हेलो, आज इस वीडियो में जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल बनी हुई है। तो आज का जो लेक्चर होगा ये प्रोकैरियोटिक के जो है जीनोम और प्लाज्मिड के ऊपर ये लेक्चर है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बाहर जो है, बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। उसके बाद देखते हैं इस साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। और उसके बाद ये एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। कहने का मतलब जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है वो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और ये मेन जीनोम है। अगर इस जीनोम की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया का जो है मेन जीनोम है, जो सभी बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है और जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करता है, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को। इसके अलावा ये तो मेन जीनोम हो गया जो सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया ही पाया जाएगा। इसके अलावा देखते हैं कुछ प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसी होती हैं जिनमें जो है मेन जीनोम के साथ साथ एक और जो है डीएनए पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर मेन जीनोम बना हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है कुछ स्ट्रक्चर और पाए जा रहे हैं जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये भी जो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में पाया जाए। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। तो कोई जरूरी नहीं कि सभी बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट हो, क्योंकि इसकी जो है वाइटल एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके साथ साथ अगर हम जो है मेन जीनोम और प्लाज्मिड में कंपेयर करेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए दोनों होते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो ये मेन जीनोम होता है इसकी साइज जो है बहुत लार्ज होती है और ये जो प्लाज्मिड होता है ये मेन जीनोम के कंपेयर में इसकी साइज बहुत स्मॉल होती है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ये प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये प्लाज्मिड जो होते हैं ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो जैसे हम अगर किसी भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से किल करेंगे तो अगर उसके साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो उससे किल नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्लाज्मिड होता है वो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। उसके बाद दूसरा फंक्शन देखेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो प्लाज्मिड के दो मेन फंक्शन होंगे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक हो गया रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स और दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा देखते हैं कि ये तो हो गया ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड पाया जा रहा है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर जो एक सेल बनी हुई ये भी एक बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर प्लाज्मिड नहीं पाया जाता। यहाँ पर प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है तो कहने का मतलब ये बैक्टीरिया जो है ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होगा। और ये जब एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस नहीं होगा तो अगर हम इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे तो इसकी जो है डेथ हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। उसके बाद फिर जो प्रोकैरियोट्स के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।